एक ऐसा दिन जब किया गया हर पुण्य बन जाता है अक्षय। एक ऐसा शुभ मुहूर्त जब बिना पंचांग देखे शुरू किए जाते हैं सारे शुभ कार्य। वो दिन है अक्षय तृतीया। पर क्या आप जानते हैं ये दिन इतना दिव्य और चमत्कारी क्यों है? इस दिन के पीछे छिपे हैं सनातन धर्म के अद्भुत रहस्य, पौराणिक कथाएं और वैज्ञानिक तत्व। तो आइए जानते हैं अक्षय तृतीया का रहस्य, महत्व और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अक्षय तृतीया हर वर्ष वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आती है। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी अक्षय न हो, जो कभी समाप्त न हो। इस दिन किया गया पुण्य, दान, जप, तप और सेवा कभी नष्ट नहीं होते। ये अक्षय रहते हैं जन्मों जन्मों तक। अक्षय तृतीया से कई दिव्य कथाएं जुड़ी हुई हैं। इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। वे अवतार थे अन्याय के अंत के लिए। उनके हाथों धरती से अधर्मिक क्षत्रियों का 21 बार विनाश हुआ। इस दिन भागीरथ जी की तपस्या से गंगा माता का धरती पर आगमन हुआ। गंगा का जल आज भी अक्षय पुण्य देने वाला माना जाता है। जब पांडव वनवास में थे, भगवान सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया जिसमें कभी भी अन्न समाप्त नहीं होता था। इसी दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को भोजन कराया था और उस दाने से संपूर्ण ब्रह्मांड की भूख शांत हो गई थी। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने कुबेर को धन का देवता नियुक्त किया था। इसीलिए इस दिन धन और वैभव से जुड़े कार्य शुभ माने जाते हैं। अब बात करते हैं अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल मिलाकर स्नान करें। भगवान विष्णु, लक्ष्मी, परशुराम और गंगा मैया की पूजा करें। जल से भरे घड़े, वस्त्र, स्वर्ण, चांदी, अन्न, घी, चावल, छाता, जूते आदि का दान करना चाहिए। इनका दान अक्षय पुण्य देता है। किसी भी नए कार्य, गृह प्रवेश, शादी, व्यापार, भूमि क्रय आदि इनके लिए विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। यह दिन स्वयं सिद्ध है। भगवान विष्णु नाम का स्मरण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करें। जैसे कुछ कार्य शुभ माने जाते हैं वैसे ही कुछ कार्य वर्जित भी हैं। क्रोध, विवाद और हिंसा से बचें। मांस मदिरा का सेवन वर्जित है। इस दिन किसी गरीब को अपमानित करना पुण्य को नष्ट कर देता है। अपवित्रता, असंयम और द्वेष इस दिन बहुत बड़ा पाप माना जाता है। दान देने में घमंड या दिखावा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पुण्य निष्फल हो जाता है। विज्ञान भी मानता है कि वैशाख माह में सूर्य की किरणों की ऊर्जा विशेष रूप से शुद्धकारी होती है। इस दिन का वातावरण शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि में सहायक होता है। दान, तप और साधना से ब्रेन में सकारात्मक हार्मोन सक्रिय होते हैं जिनसे मानसिक और आध्यात्मिक बल बढ़ता है। अक्षय तृतीया सिर्फ एक तिथि नहीं, एक आध्यात्मिक अवसर है। पिछले पापों को मिटाकर नए पुण्य की फसल बोने का समय। अगर आपने इस दिन एक भी नेकी की तो उसका फल अक्षय रूप से आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। तो आइए इस अक्षय तृतीया पर जीवन में शुभता, दया, भक्ति और सेवा के बीज बोएं, क्योंकि यही है सनातन का अद्भुत रहस्य। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इस अद्भुत सनातन चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।